नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के स्टूडेंट हैं तो बीए चतुर्थ सेमेस्टर में आकर के हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। आपको बता दें कि अगर डीडीयू के स्टूडेंट हैं तो हिंदी में आपको 2 पेपर पढ़ना होगा। जो पहला पेपर होगा उसका नाम है हिंदी अनुवाद प्रथम और जो दूसरा पेपर होगा उसका नाम है हिंदी अनुवाद द्वितीय। सबसे पहले हम लोग हिंदी अनुवाद प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हिंदी अनुवाद प्रथम में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें कुल 5 यूनिट आपको पढ़ने हैं। एक एक करके देख लेते हैं कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जो आपका पहला यूनिट है इसमें आपको अनुवाद की अवधारणा के बारे में जानना है और इसमें अनुवाद परिभाषा एवं महत्व यानी अनुवाद की परिभाषा कौन कौन सी है, किस विद्वान ने अनुवाद की कौन सी परिभाषा दी है, इसके बारे में जानना है। अनुवाद का महत्व क्या है, अनुवाद हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, इसके बारे में जानना है। अनुवाद के अन्य रूपों के बारे में जानना है और अन्य रूप में आपको 2 चीजें पढ़नी है। पहला लिप्यंतरण पढ़ना है और दूसरा यांत्रिक अनुवाद पढ़ना है। आपको जानना है कि लिप्यंतरण क्या होता है, लिप्यंतरण की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, यांत्रिक अनुवाद क्या होता है, यांत्रिक अनुवाद के प्रकार कौन कौन से होते हैं और यांत्रिक अनुवाद की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके बारे में आपको पहले यूनिट में पढ़ना है। इसके अलावा आपको अनुवाद और अनुवादक दायित्व और अपेक्षाएं के बारे में जानना है कि जो अनुवादक है यानी जो अनुवाद करता है उसके कौन कौन से दायित्व हैं और उससे क्या अपेक्षाएं की जाती हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अनुवाद और रोजगार के बारे में पढ़ना है कि अनुवाद में किस प्रकार से रोजगार की संभावनाएं हैं, अनुवाद के माध्यम से किस प्रकार से रोजगार सृजन हो सकता है, इसके बारे में आपको पहले यूनिट में जानना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। दूसरे यूनिट में आपको आकर अनुवाद का स्वरूप जानना है कि अनुवाद का स्वरूप क्या होता है और अनुवाद के स्वरूप में आपको अनुवाद की प्रक्रिया के बारे में जानना है कि किन प्रक्रिया से होते हुए अनुवाद किया जाता है, कौन कौन से चरण होते हैं, किन किन चरणों के माध्यम से गुजरा जाता है, इसके बारे में आपको जानना है। अनुवाद के प्रकार के बारे में जानना है कि कौन कौन से अनुवाद के प्रकार होते हैं, किस प्रकार से अनुवाद के प्रकारों का वर्गीकरण किया जाता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको जानना है। इसके अलावा अनुवाद की सीमाओं के बारे में जानना है कि अनुवाद करते समय कौन कौन सी सीमाएं हमारे सामने आती हैं, इसके बारे में आपको जानना है। इसके अलावा दूसरे यूनिट में ही हिंदी अंग्रेजी अनुवाद की समस्याएं जानना है कि हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, इसके बारे में दूसरे यूनिट में हमको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अब तीसरे यूनिट में हमको क्या पढ़ना है। जो हमारा तीसरा यूनिट है इसमें अनुवाद के साधन के बारे में पढ़ना है कि अनुवाद के कौन से साधन हैं। इसमें अनुवाद में कोश के बारे में जानना है, कोश का महत्व जानना है, कोश का प्रकार जानना है और कोश का अनुवाद में हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, इसके बारे में हमको तीसरे यूनिट में जानना है। अनुवाद और कोश के बारे में पढ़ना है। कोश में भी हमको शब्दकोश, थिसारस, विश्वकोश, साहित्य कोश आदि विभिन्न कोशों की भूमिकाओं के बारे में जानना है कि शब्दकोश अनुवाद में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, थिसारस अनुवाद में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, विश्वकोश अनुवाद में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, इसी प्रकार से साहित्य कोश अनुवाद में किस प्रकार से भूमिका निभाता है, इसके बारे में हमको विस्तार से तीसरे यूनिट में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चौथे यूनिट में क्या पढ़ना है। चौथे यूनिट में आकर के आपको पारिभाषिक शब्दावली के बारे में जानना है। पारिभाषिक शब्द, आशय और महत्व यानी पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं, पारिभाषिक शब्दों से क्या आशय होता है, इसके बारे में जानना है। पारिभाषिक शब्दों का महत्व क्या होता है, इसके बारे में जानना है। अनुवाद में पारिभाषिक शब्द क्या भूमिका निभाते हैं, उसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसके अलावा सामान्य और पारिभाषिक शब्द अंतर और भूमिका यानी सामान्य और पारिभाषिक शब्द में क्या अंतर होते हैं, दोनों किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, खासकर जो पारिभाषिक शब्द होते हैं यह अनुवाद में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हमको आकर पढ़ना होगा। इसके अलावा परिभाषा कोश का उपयोग और अनुवाद में महत्व यानी जो परिभाषा कोश होता है उसका क्या उपयोग है, अनुवाद में किस प्रकार से वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसके बारे में चौथे यूनिट में आपको पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, 5वां यूनिट देख लेते हैं। जो आपका 5वां यूनिट है इसमें हिंदी अंग्रेजी अनुवाद व्यवहारिक क्षेत्र उसकी सैद्धांतिकी के बारे में जानना है। इसमें भी प्रशासनिक क्षेत्र का अनुवाद,
वित्तीय और वाणिज्य क्षेत्र का अनुवाद, विधिक क्षेत्र का अनुवाद और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार से अनुवाद होता है, इसके बारे में जानना है। जितने भी क्षेत्र यहाँ पर दिए हुए हैं सबके बारे में जानना होगा, सबकी विशेषताओं के बारे में जानना होगा, सबकी कुछ शब्दावलियों के बारे में आपको जानना होगा कि जो प्रशासनिक क्षेत्र होता है उसमें किन किन शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय। व्यवहारिक क्षेत्र में इसमें किस प्रकार से अनुवाद होता है, सैद्धांतिकी क्या है, इन सभी के बारे में विस्तार से हमको जानना होगा। तब यहाँ पर आपका पहला पेपर समाप्त होगा, यानी 5 यूनिट आपको पहले पेपर में पढ़ना होगा जो हिंदी अनुवाद प्रथम है उसमें। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका दूसरा पेपर है जिसका नाम है हिंदी अनुवाद द्वितीय, उसके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है, यानी उस पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है। हिंदी अनुवाद द्वितीय में 3 क्रेडिट का होगा आपका दूसरा पेपर हिंदी अनुवाद द्वितीय, और आपको इसमें 3 यूनिट ही पढ़ने हैं। यानी पहले पेपर में 5 यूनिट पढ़ना है और दूसरे यूनिट में जो हिंदी अनुवाद द्वितीय है उसमें केवल 3 यूनिट आपको पढ़ना है। इसमें जो पहला यूनिट है इसमें आपको अनुवाद का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पढ़ना है, और इसमें समाज, संस्कृति और भाषा के बारे में जानना है कि तीनों का आपस में क्या संबंध है, समाज किस प्रकार से समाज का संस्कृति होता है और उसका अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है, तीनों एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, और इसको अनुवाद से जोड़ करके पढ़ना है कि किस प्रकार से सभी अनुवाद को प्रभावित करती हैं। समाज, संस्कृति, भाषा और अनुवाद, यानी समाज, संस्कृति, भाषा तो जानना ही जानना है, और किस प्रकार से अनुवाद इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। बहुभाषिक समाज और अनुवाद के बारे में पढ़ना है कि जहाँ एक से अधिक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, ऐसा समाज जहाँ एक से अधिक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं उस समाज में अनुवाद किस प्रकार से किए जाते हैं, और उस समाज में जो बहुभाषिक समाज होता है वहाँ पर अनुवाद किस प्रकार से भूमिका अदा करता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। जो दूसरा यूनिट आपका है, दूसरे यूनिट में आकर के आपको अनुवाद के अन्य चरण, यानी अनुवाद के जो अन्य चरण हैं इसके बारे में पढ़ना है। इसमें आपको पुनरीक्षण के बारे में जानना है कि पुनरीक्षण क्या होता है, इसकी पद्धतियाँ कौन कौन सी होती हैं, इसकी विशेषताएं कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको जानना है। अनुवाद मूल्यांकन के बारे में जानना है कि अनुवाद मूल्यांकन क्या होता है, अनुवाद मूल्यांकन की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इसकी पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में आपको जानना है। अनुवाद समीक्षा के बारे में जानना है कि अनुवाद समीक्षा क्या होता है, कौन कौन सी इसकी पद्धतियां होती हैं, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में आपको दूसरे यूनिट में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देखते हैं। दूसरे पेपर के तीसरे यूनिट में आपको हिंदी अंग्रेजी अनुवाद, व्यवहारिक क्षेत्र और उसकी सैद्धांतिकी के बारे में पढ़ना है, और इसमें भी आपको सामाजिक विषयों का अनुवाद और सृजनात्मक अनुवाद के बारे में जानना है कि जो सामाजिक विषय होते हैं उनका अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है जो सामाजिक विषय होते हैं अनुवाद करते समय। जो सृजनात्मक विषय होते हैं उसका अनुवाद करते समय किन किन विषयों का ध्यान रखा जाता है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, और सृजनात्मक अनुवाद की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में आपको तीसरे यूनिट में पढ़ना है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।